हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। और दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी है और वो ये जानना चाहते हैं कि सर टॉप रैंक्स के लिए जेई की कौन कौन सी बुक्स होती है जो हमें अपने साथ रखनी है। वैसे दोस्तों, सबसे सिंपल, अगर आप लोग को बहुत जल्दी आंसर जानना है और तुरंत जानना है तो मैं आपको बता दूं, आपके मेंटर जो आपको बुक बताना वही बेस्ट होती है। एनसीईआरटीज प्लस पीवाईक्यू बुकलेट और जो आपके मेंटर्स आपको मटेरियल दे रहे हैं वही सबसे बेस्ट होता है। वो हमेशा टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। बट फिर भी अगर आपको जानना है कि यार कौन सी ऐसी बुक्स है जो बहुत स्टैंडर्ड मानी जाती है, कभी कभी क्या होता है कि सर हमारे एजुकेटर को इतना एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी रीजन से, ठीक है, तो चलिए अब मैं जानने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। तीन पिलर्स होते हैं दोस्तों रिसोर्स के। सबसे पहला होता है एनसीईआरटी, जो बेस होता है। हर चैप्टर के बाद आपको एनसीईआरटी कंपलसरीली करनी है। एनसीईआरटी दोस्तों सरकार का डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आप नेग्लेक्ट ना करें, हर एक क्वेश्चन इसका करें। मैं तो कहता हूं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी करें। सेकंड दोस्तों होता है, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, जैसे अनअकैडमी पढ़ रहे हैं तो अनअकैडमी के जो नोट्स हैं, जो जैसे मैथमेटिक्स में इस कलर के होते हैं, इस कलर के होते हैं, ठीक है, जो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे ना पीजे लाइव कोड यूज करके, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये अपने घर पे मिलते हैं, तो इनको आपको सॉल्व करना है। और फिर तीसरी चीज होती है दोस्तों क्लासिकल टेक्स्ट, जो आपकी डेप्थ को बेसिकली इनहेंस करते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज में दोस्तों मानता हूं। सबसे पहले आपको ये दोनों चीजें तो देखो कोचिंग अपने आप कराती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराती, तो वो आपको कराएंगे, ये दोनों तो ठीक है। बट ये जो चीज है ना, यहीं पे बच्चों का डाउट आता है कि सर कौन कौन सी बुक्स हम लोग को लेनी। तो एग्जैक्ट लिस्ट मैं दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बट पहली दो चीजें मेरी नजर में ये होनी चाहिए। कोचिंग का मटेरियल मैं इसलिए बोलता हूं दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना, कोचिंग का मटेरियल जो बनता है वो बहुत लोगों के एक्सपीरियंस से बनता है। जैसे मैथमेटिक्स का अगर मैं बना रहा हूँ तो कुछ चीज़ें एसएलओनी में अच्छी दे रखी हैं, ट्रिग्नोमेट्री की, कुछ चीज़ें ब्लैक बुक में अच्छी दे रखी हैं, कुछ चीज़ें कहीं और अच्छी दे रखी है, तो वहाँ सबसे निचोड़ करके मटेरियल बना दिया जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें। तो इसलिए कोचिंग का मटेरियल और जनरली काफ़ी अच्छा होता है, जिस भी कोचिंग का अगर रिसर्च है तो, ठीक है। तो अब देखिए फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स की जो दो सबसे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, एचसी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 11th और 12th क्लास की, और आईई इरोडोव जो एडवांस प्रॉब्लम के लिए होती है। ये दोनों ही बुक्स एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा यूनानिमस है इसके लिए लोग, क्या ये चीज़ें आप लोगों को लेनी चाहिए। अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी नोट भी बता देता हूँ। सॉल्व एचसी वर्मा प्रॉब्लम विदाउट लुकिंग एट सोल्यूशन, स्पेंड 15 to 20 मिनट्स पर प्रॉब्लम बिफोर सीकिंग हेल्प, दिस डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेमिना। मतलब मैं अपने टाइम पे ऐसा करता था। बट इसके अंदर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए। जैसे मैं एचसी वर्मा को यूज़ करता था एडिशनली, मतलब जैसे मान लो मेरे को 2D काइनेमेटिक्स बिल्कुल समझ में आ गया, प्रोजेक्टाइल बिल्कुल समझ में आ गया, तो मैं प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन एचसी वर्मा से सॉल्व नहीं करूंगा। बट मुझे रोटेशन समझ में नहीं आया था, रोटेशन का कोचिंग का मॉड्यूल करने के बावजूद भी मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो वहां पे मैंने ये स्ट्रैटेजी के साथ एचसी वर्मा सॉल्व की थी। इरोडोव के अंदर दोस्तों मेरा इरोडोव और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था नहीं। इरोडोव के मैंने 5-6 क्वेश्चन करने की कोशिश की, मेरे से एक भी नहीं हुए, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया दोस्तों इरोडोव करना, क्योंकि मैंने इरोडोव और कॉन्फिडेंस में से कॉन्फिडेंस को चूज किया, राइट। तो ये चीज़ सबका अपना अपना होता है दोस्तों। जनरली जो टॉप 500 रैंकर्स हैं वो इरोडोव करते हैं। मेरी टॉप 500 की मैं आई थी, बट मैंने इरोडोव नहीं की थी, तो ये आपका पर्सनल चॉइस है। मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, जो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना फिजिक्स के अंदर, वो इरोडोव करता ही करता है। मैं इतना अच्छा था नहीं, इसलिए मैं नहीं करता था। अब अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं दोस्तों, तो जो कुछ क्लासिकल टेक्स्ट है जो आप लोगों को करनी होती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एसएलओनी, एलजेब्रा के अंदर हॉलनाइट, जैसे प्रोग्रेशंस वगैरह हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, हॉलनाइट से। प्रीलैब को ये ना, इसमें ना जीएन बर्मन आएगी, जीएन बर्मन, मेरे को स्पेलिंग अच्छे से याद नहीं है, शायद यही होगी। तो कैलकुलस के लिए, कैलकुलस में क्या होता है ना, कैलकुलस, हॉलनाइट, एसएलओनी, ये सब चीजें, ये सारी बुक्स है ना, ये बेसिकली एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। तो बहुत बार क्या होगा मैथमेटिक्स के अंदर, फैमिलियरिटी का इशू हो जाएगा। फैमिलियरिटी मतलब सर इस तरह की प्रॉब्लम तो हम पहली बार देख रहे हैं। अब पहली बार देख रहे हो तो 10 बार देख लो, 10 बार देखने के लिए आप एसएलओ नहीं कर सकते हो। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, 10 क्वेश्चन इसके कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी होते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने में जल्दी नहीं लिख पाते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ से कर लो। तो ये बेसिकली क्या है ना, रिपीटेड प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कोचिंग के मॉड्यूल में क्या होता है ना, एक तरह के 2 या 3 ही क्वेश्चन होते हैं, बट आपको किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन करना है ना, देन दीज आर द बुक्स। और देखो दोस्तों, सच बात यह है कि ये सैकड़ों साल पुरानी किताबें हैं, और इन्हीं किताबों से बेसिकली जेई का करिकुलम, कोचिंग मॉड्यूल्स बने। तो ये आप पक्का फॉलो कीजिए दोस्तों। और जैसा मैंने आपको बताया, जो आपके टीचर्स की गाइडेंस में कीजिए। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूं, अगर आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में दिक्कत है तो एसएल लोनी में से केवल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ही कीजिए, बाकी एसएल लोनी करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पूरी बुक सॉल्व करने का। मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरी वर्कशीट सॉल्व करते हो, मेरी वर्कशीट फॉलो करते हो, तो आपको वही करना है जो मैं आपको बताऊंगा, राइट? यही मेंटरशिप का फायदा होता है। केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी, तो आप लोगों को करनी है। ये बाइबल है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो दोस्तों बाइबल होती है, और जो कोचिंग मॉड्यूल्स हैं वो फिजिकल इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों, केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो लोगों ने 3 सब्जेक्ट में बांट दिया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। 3 लोग होते हैं, 3 लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो उन्होंने इतनी मेहनत कर रखी है कि उन्होंने सब चीजें कोचिंग मॉड्यूल में डाल रखी है। अगर उसके अलावा भी आपको पढ़ना है तो जेडी ली एक बुक है जो आप लोग कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, आरसी मुखर्जी एक बहुत अच्छी बुक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली मॉरिसन बॉयड हो गई। मैं आईएल फिनार करता था क्योंकि मैं केमिस्ट्री ओलंपियाड में सेलेक्ट हो गया था गलती से, तो मेरे को आगे की स्टेजेस के लिए करनी पड़ी, वरना मैं तो कोचिंग मॉड्यूल के भरोसे ही चल रहा था। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी नोट डाल रखा है। एनसीईआरटी की जो ऑर्गेनिक है ना, वो 3 बार आपको पढ़नी है जेईई से पहले, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा है। फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेकंड नोट मेकिंग के लिए, और थर्ड मेमोराइजेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है, 3 बार आपको करनी है। और 20 प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल आपको रोज करना है, खासकर आरसी मुखर्जी की किताब से या फिर अपने कोचिंग मॉड्यूल से, ठीक है? अब ये पीवाईक्यू का क्या रहेगा? देखो, पीवाईक्यू की बुकलेट कोई सी भी ले लो आप, अरिहंत की या किसी की, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म रूल है, ये रूल आपको फॉलो करना ही करना है, कुछ भी करो ना करो। 2021 से 25 तक के पीवाईक्यूज आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने हैं। ये ध्यान रखें आप, हर चैप्टर के। ये नॉन नेगोशिएबल है, किसी भी और किताब को करने से पहले पीवाईक्यूज खत्म करो। तो पीवाईक्यू बुकलेट आपके पास रहेगी, जो चैप्टर आपने पढ़ लिया उस चैप्टर के क्वेश्चन कर लो। कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे क्योंकि 21 से 25 में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रिवीजन के टाइम पे करो। जैसे मान लो 21-25 दिन के बाद आप रिवीजन करते हो उस चैप्टर का, तो उस रिवीजन के करते हुए कुछ नई प्रॉब्लम्स करोगे तो नई प्रॉब्लम पीवाईक्यूज करो, पहले पीवाईक्यूज खत्म करो, फिर किसी और किताब पे जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और टाइम प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स के अंदर 2.5 से 3 मिनट पर क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिजिक्स में 1.5 से 2 मिनट में करने की कोशिश करो, केमिस्ट्री में 1.5 से 2 मिनट करने की कोशिश करो अगर फिजिकल केमिस्ट्री का है तो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन को 1 मिनट से कम में करने की कोशिश करो। यही टाइम प्रैक्टिस होती है, यही आपका टेम्परामेंट बिल्ड करता है। जो टेम्परामेंट घर पे बिल्ड होगा वही आपका एग्जामिनेशन में रिपीट होगा परफॉर्मेंस के रूप में, राइट? और अपनी जो मिस्टेक्स है उसको एनालाइज करो किस तरह के। देखो, पीवाईक्यूज करने से ही आप लोगों को एक्चुअली पता चलेगा। और दोस्तों, पीवाईक्यूज करने से जो सबसे पहले पता चलता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपको सब टॉपिक एनालिसिस पता चलता है। बच्चे बोलते हैं सर मेरी मैथ्स बर्बाद है, मैं बोलता हूँ आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस। अगर आपकी मैथ्स बर्बाद है तो भाई मेरे को आपको स्पेसिफिक्स बताने पड़ेंगे, क्या चीज़ बर्बाद है। सर क्वाड्रेटिक बर्बाद है, अच्छा क्वाड्रेटिक में क्या बर्बाद है? सर लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन नहीं होते, कॉमन रूट के क्वेश्चन नहीं होते। कैसे पता आपको? सर पीवाईक्यूज किए थे, उसमें न्यूटन सम, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये सब तो हो रहा था, मगर लोकेशन ऑफ रूट नहीं कर पा रहे थे, कॉमन रूट नहीं कर पा रहे थे। दिस इज हाउ यू नो, समझे? तो पीवाईक्यूज आपको मदद करते हैं अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करने में, और फिर उसके बेसिस पर आप कुछ करेक्टिव एक्शंस ले पाते हो, राइट? तो भाई जो ये बुक्स हैं मैंने आपको बता दी, फिजिक्स का स्टैक, मैथ का स्टैक, केमिस्ट्री का स्टैक। इसके अलावा देखो, अगर कुछ एडवांस बुक्स आपको करनी है, आपको पता है कुछ जो एडुकेटर्स है, बहुत अमेजिंग एडुकेटर्स ने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। फिजिक्स के अंदर पाथफाइंडर है, मैथमेटिक्स के अंदर मेरी बुक भी आती है जो IOQ मैथमेटिक्स की है, हायर मैथमेटिक्स के लिए। अभी RMO इनमो की बुक्स भी आ रही है। उसके अलावा ब्लैक बुक है। फिर केमिस्ट्री के अंदर N अवस्थी सर की बुक है, MSc सर की बुक है। तो बहुत सारी बुक्स है जो आ रही है, मगर ये कुछ ऐसी बुक्स लिखी है जो बहुत इसेंशियल सी है, जो हर बच्चा करता ही करता है, ठीक है? तो अब देखो, आपका जो स्टडी रोड मैप रहेगा इसके अंदर बुक्स यूज करने का, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी और कोचिंग मॉड्यूल कीजिए। जहां पे भी आप लोग को दिक्कत आ रही है उसके अंदर आप रेफरेंस बुक्स पे जाइए। रेफरेंस बुक्स विल ऑलवेज बी योर सेकेंडरी मटेरियल। जो भी आपके लिए प्राइमरी मटेरियल है, ये चीज नोट कर लेना, सब लोग पेन कॉपी निकाल लो। जो भी आपके प्राइमरी मटेरियल है उसका होमवर्क मेंटेन होगा, आप उसको बेसिकली किसी ना किसी कॉपी में होमवर्क कॉपी बनाएंगे और वहां पे लिखेंगे, राइट? और जो कोचिंग मॉड्यूल्स हैं और जो HC वर्मा वगैरह है, जैसे वो आप मतलब जो HC वर्मा वगैरह है या जो दूसरी रेफरेंस बुक्स आप लोग यूज कर रहे हैं, उन बुक्स को आप रफ कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो भी अच्छा दिखे फिर उसको आप होमवर्क कॉपी में डाल दें। दिसंबर जनवरी का टाइम, जब आप जेई एडवांस, जेई मेन के बहुत पास पहुंच चुके होंगे ना, दिसंबर जनवरी में आपको जितने भी पीवाईक्यूज बचे हैं ना 2026 के या उससे पहले के, वो आपको वहां पे करने होते हैं। ये जो डेप्थ वाला फेज है उसके अंदर यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है? और जो भी आप एडवांस बुक्स फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको और डेप्थ चाहिए तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी किसी भी चैप्टर की मास्टरी करनी है, जैसे आपको करना है कि सर क्वाड्रेटिक की मास्टरी करनी है, ठीक है,
तो कुछ जेई एडवांस के बहुत गजब लेवल प्रॉब्लम हो जाए तो समीर बंसल सर की बुक कर ली, ब्लैक बुक कर ली, जो भी आपको करनी है, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो। मेरी नज़र में ये वाला जो फेज़ 4 है ना, ये बच्चों का आता ही नहीं है कभी भी, बहुत ही कम बच्चों का आता है, और जिन बच्चों का आता है वो मतलब कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो आई होप गाइज आप लोग को बुक लिस्ट समझ में आ गई है, बुक कैसे यूज़ करनी है ये भी समझ में आ गई है। कोशिश कीजिए अपने मेंटर्स को फॉलो करें, जो मेंटर्स बताएं उसी हिसाब से आप सॉल्व करते रहें। लेट्स क्रैक इट।